Hello everyone, this is Karishma Bajaj and welcome to my channel. Today we are starting exercise 3.2. So here we go. तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. What can be the unit place digit in the square roots of the following numbers? यानी कि ये जो नंबर्स हमें गिवन है इनके स्क्वायर रूट की यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगी ये हमें फाइंड करना है. तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सॉल्व करेंगे जो कि है 9604. इस नंबर का यूनिट प्लेस डिजिट है 4. अब आप जानते हैं कि 2 या फिर 8 ही ऐसे नंबर है जिनके स्क्वायर का यूनिट प्लेस डिजिट 4 होता है, जैसे कि 2 × 2 4 एंड 8 × 8 इज 64. सो 2 और 8 ही ऐसे नंबर्स है जिनका स्क्वायर करने पर 4 आता है. सो इस 9604 के स्क्वायर रूट का यूनिट प्लेस डिजिट 2 और 8 ही हो सकता है. नाउ नेक्स्ट इज 65536. इसका यूनिट प्लेस डिजिट है 6. अब 6 किस नंबर के स्क्वायर का यूनिट प्लेस डिजिट होता है? तो वो है 6 6 जा 36 या फिर 4 जिसका स्क्वायर होता है 4 4 जा 16. तो 65536 इसकी स्क्वायर रूट का यूनिट प्लेस डिजिट या तो 6 हो सकता है या फिर 4 हो सकता है. सो 4 और 6 इज द आंसर. अगला क्वेश्चन है थर्ड जो कि है 998001 और इसका यूनिट प्लेस डिजिट है 1. तो 1 किस नंबर के स्क्वायर में आता है? दिस इज़ 1 या फिर 9 9 जा 81. यानी कि ये जो नंबर है 998001 इसके स्क्वायर रूट का यूनिट प्लेस डिजिट या तो 1 होगा या फिर 9 हो सकता है. सो 1 और 9 इज़ द आंसर. अब लास्ट क्वेश्चन है 60481729 जिसका यूनिट प्लेस डिजिट है 9. और 9 जो है वो किस नंबर के स्क्वायर में आता है? वो है 7 जो कि है 7 7 जा 49 या फिर 3 जिसका स्क्वायर होता है 3 3 जा 9. सो इस नंबर के स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट या तो 3 होगा या फिर 7 हो सकता है. सो 3 और 7 इज़ द आंसर. क्वेश्चन नंबर 1 के सभी आंसर्स को आप कॉपी में कैसे कर सकते हैं? तो आपको डायरेक्ट ही लिखना है कि द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट इज़ 2 और 8 यानी कि डायरेक्ट आंसर करना है. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर्स. यानी कि आपको बिना कोई कैलकुलेशन किए इन सभी नंबर में से बताना है कि कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. अब परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं ये मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बता रखा है. सो आपको अगर नहीं समझ में आया हो तो आप वापस वीडियो में जा कर के देख सकते हैं. तो चलिए अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे इसके लिए हम एक रूल फॉलो करेंगे. तो हम जानते हैं कि वो नंबर जिसका यूनिट प्लेस डिजिट 2 3 7 और 8 होता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. सो इसी बेस पर हम इसका फर्स्ट सॉल्व करेंगे. इसका यूनिट प्लेस डिजिट है 8 और हम जानते हैं 2 3 7 8 किसी के यूनिट प्लेस डिजिट पर हो तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता. जो 48 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. 81 में यूनिट प्लेस डिजिट है 1 और ये 2 3 7 और 8 नहीं है इसलिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है. इसका यूनिट प्लेस डिजिट 2 है. सो 2 जिसके यूनिट प्लेस डिजिट पे होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. सो 102 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. इसका यूनिट प्लेस डिजिट है 6 और 6 यूनिट प्लेस पर हो तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है. सो दिस इज़ द परफेक्ट स्क्वायर. सो केवल फर्स्ट और थर्ड ही है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हुए हमें सबका स्क्वायर रूट निकालना है. तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसका फर्स्ट और फोर्थ आपको सॉल्व करके शो करती हूँ. सो थर्ड का फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, फर्स्ट और फोर्थ. फर्स्ट है
1296 जिसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगी। सो 2 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 एंड 2 8 जा 16। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8। अगेन ये 2 से डिवाइड होगा। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 एंड 2 2 जा 4। देन अगेन 2 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। अब हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे। सो 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा 21। अगेन ये 3 से डिवाइड होगा तो आएगा 3 9 जा 27। ऐसे ही अगेन 3 3 जा 9, देन 3 1 जा 3। इस तरीके से हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन को हम मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख देंगे, जो कि होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 2 4 टाइम्स आया है। ऐसे ही 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि 3 भी 4 टाइम्स आया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो है पेयर बनाने का। सो हम पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे 2 का एक पेयर, देन अगेन 2 का एक पेयर, देन 3 का एक पेयर और अगेन 3 का एक और पेयर बन जाएगा। अब इनका जो पेयर है उसे हम केवल 1 टाइम लिखेंगे। सो 2 2 3 एंड 3। सो इन दो 2 को मैं पहले एक बार ही लिखूंगी। 2 मल्टीप्लाई 2, देन 3 मल्टीप्लाई 3, यानी दोनों पेयर में से मैंने एक एक डिजिट लिखा है। अब 1296 का स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई 2 इज़ 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। सो स्क्वायर रूट ऑफ 1296 इज़ 36। नेक्स्ट है फोर्थ। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। अगेन 3 से डिवाइड करेंगे। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 एंड 3 1 जा 3। देन अगेन 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इनका सम आ रहा है 9, तो ये 3 से डिविजिबल होगा। 4 + 4 8, 8 + 1 9। सो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 एंड 3 7 जा 21। अगेन इसे 3 से डिवाइड करेंगे। 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। अब इसे 7 से डिवाइड करेंगे। 7 7 जा 49, देन 7 1 जा 7। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू राइट इट इन प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म। तो इसे हम लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, देन 7 मल्टीप्लाई 7। अब हम इनका पेयर बनाएंगे। तो 3 का एक पेयर और एक और पेयर, देन 7 का एक पेयर बन जाएगा। सो स्क्वायर रूट ऑफ 3969 इज इक्वल्स टू, अब इन पेयर्स का हम केवल सिंगल डिजिट लिखेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी पेयर को मैंने केवल एक बार ही लिखा है। 3 3 जा 9 एंड 9 7 जा 63। सो आंसर इज 63। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। नंबर्स गिवन बिलो आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, यानी कि जो नंबर्स हमें गिवन है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर टू विच व्हेन मल्टीप्लाइड मेक्स इट परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि इनका मुझे स्मॉलेस्ट होल नंबर निकालना है जिससे मैं इन नंबर को मल्टीप्लाई करूं ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए मैं इसका थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करके बताती हूँ। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सो इसके लिए हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 0 का 0। देन 2 4 जा 8, 2 की टेबल से 1 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 0। देन 2 5 जा 10। अब ये नंबर डिवाइड होगा 3 से। सो 3 की टेबल से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 15। अब इसके लास्ट डिजिट में 5 है तो मैं इसे 5 से डिवाइड करूँगी। 5 2 जा 10 एंड 5 7 जा 35। देन नाउ ये मैं 3 से डिवाइड करूँगी। 3 9 जा 27, देन 3 3 जा 9, देन 3 1 जा 3। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम इसे मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखेंगे। सो वी राइट 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, देन मल्टीप्लाई 5।
अब आप देख सकते हैं यहाँ 2 और 3 के तो पेयर बन रहे हैं। एज़ वी नो 2 का एक पेयर और 3 के 2 पेयर्स बने हैं, लेकिन 5 केवल सिंगल डिजिट है, 5 का कोई भी पेयर नहीं बन रहा है। और हमसे क्वेश्चन भी पूछा है कि हमें 1620 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हम जानते हैं कि अगर हम 5 का भी एक और पेयर बना दें, यानी 5 का भी एक स्क्वायर बन जाए, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। सो 1620 को अगर हम एक 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो फिर ये जो नंबर मल्टीप्लाई होके आएगा, ये इस 1620 को कंप्लीट या परफेक्ट स्क्वायर बना देगा। सो 1620 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8100, और जिसके कारण ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारा आंसर होगा कि 1620 को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें हम, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। सो 5 इज़ द आंसर। Now the next question is question number 5. Numbers given below are not perfect squares. यानी कि जो numbers दिए गए हैं वो perfect square नहीं है। Use prime factorization method to find the smallest number by which these can be divided to make them perfect square. यानी कि हमें prime factorization method use करना है और वो smallest number find करना है जिसको कि इन numbers में अगर हम divide करें तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो चलिए इसे सॉल्व करने के लिए मैं इसका थर्ड क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताती हूँ। सो अकॉर्डिंग टू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम सबसे पहले 4, 3, 7, 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इसे हम डिवाइड करेंगे सबसे पहले 5 से। 5 8 जा 40, 5 7 जा 35 एंड 5 5 जा 25। अगेन 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5। अब 3 रिमाइंडर बचा है तो 3 से 37 बन गया ये। सो 5 7 जा 35, देन 2 रिमाइंडर बचेगा तो ये बन जाएगा 25। सो 5 5 जा 25। अगेन 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, देन 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7। अगला स्टेप है कि हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन को मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखेंगे। सो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। 5 के यहाँ पे 2 पेयर्स बने हैं, जबकि 7 जो है वो एक सिंगल नंबर ही है, 7 का कोई भी पेयर नहीं है। सो 4 3 7 5 को अगर हम 7 से डिवाइड कर दें तो ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, क्योंकि 7 एक अकेला डिजिट है, इसका कोई पेयर नहीं है। तो अगर 7 से डिवाइड कर देंगे तो केवल 5 5 के 2 पेयर्स बच जाएंगे। सो 7 वो डिजिट है जिससे हम 4 3 7 5 को डिवाइड करेंगे तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। सो डिवाइड करने पर हमारे सामने आ जाएगा 625। 625 एक परफेक्ट स्क्वायर है। सो 7 इज़ द आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। रोज प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन ए स्क्वायर शेप्ड गार्डन। यानी रोज प्लांट्स है जिन्हें एक स्क्वायर शेप्ड गार्डन में प्लांट किया गया है, लगाया गया है। नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज। यानी कि नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो, हर रो में जितने प्लांट्स हैं वो नंबर ऑफ रोज के बराबर है। सो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो। इफ़ 2401 प्लांट्स आर देयर इन द गार्डन, या अगर गार्डन में 2401 प्लांट्स है, देन फाइंड द नंबर ऑफ रोज। तो हमें नंबर ऑफ रोज फाइंड करनी है। जैसा कि आप जानते हैं कि नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज, यानी कि जितनी रो होगी उतने ही नंबर ऑफ प्लांट्स होंगे। और ये एक स्क्वायर शेप्ड गार्डन है, तो एक तरह से यहाँ पे एक स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, तो इसके लिए हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके आंसर फाइंड करेंगे। इट मीन्स हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। सो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 7 से। 7 3 जा 21, देन 7 4 जा 28, देन 7 3 जा 21। अगेन 7 से डिवाइड करेंगे, 7 4 जा 28, देन रिमाइंडर बचेगा 6 तो बन जाएगा 63। सो 7 9 जा 63। अगेन 7 से डिवाइड करेंगे, 7 7 जा 49, देन 7 1 जा 7। इसके बाद में हम इसका स्क्वायर रूट फॉर्म में लिखेंगे। सो 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। यहाँ 7 के 2 पेयर्स बने हैं, इन पेयर वाले डिजिट्स को हम केवल एक बार लिखेंगे। सो आएगा 7 मल्टीप्लाई 7।
सो आंसर विल बी 49. तो 49 नंबर ऑफ रोज होगी. Last question of this exercise is question number 7. Find the smallest square number which is completely divisible by 4, 9 and 10. यानी कि हमें वो smallest square number find करना है जो कि divisible हो 4, 9 और 10 तीनों से ही, यानी तीनों से ही completely divisible होना चाहिए. इसका आंसर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम वो 4, 9 और 10 का एलसीएम लेंगे, क्योंकि हमें वो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना है जिससे कि हम 4, 9 और 10 तीनों को डिवाइड कर सके. इन तीनों ही नंबर से वो नंबर डिविजिबल होगा. सो आवर फर्स्ट स्टेप विल बी एलसीएम. तो एलसीएम के लिए हम डिवाइड करेंगे इसको 2 से, तो आ जाएगा 2, 9 एंड 5. देन 2 1 ज़ा 2, 9 एज इट इज़, 5 एज इट इज़. अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 5 एज इट इज़. अगेन 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, देन 5 एंड लास्ट हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एलसीएम फिनिश हो जाएगा. अब इसके बाद हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 का तो यहाँ एक पेयर बन रहा है, 3 का भी एक पेयर बन रहा है, लेकिन 5 एक सिंगल डिजिट है, 5 का कोई भी पेयर नहीं है. लेकिन हमें क्या करना है, हमें वो नंबर फाइंड करना है जो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर हो और वो जो है वो तीनों ही नंबर से डिविजिबल हो. तो एलसीएम हमने निकाला ताकि तीनों से डिविजिबल हो, लेकिन इसका हमें स्क्वायर नंबर फाइंड करना है, इसलिए हम यहाँ सबके पेयर ज़रूर बनाएंगे. तो यहाँ 5 का एक पेयर कम पड़ रहा है, तो हम इसकी जो मल्टीप्लिकेशन आएगी, इसका जो एलसीएम आएगा उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 एंड 36 मल्टीप्लाई 5 इज़ 180 होता है. इस 180 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 900. सो 900 इज़ द आंसर.